गायघाट थाना पर कार्रवाई एवं हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मीनापुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर छपरा निवासी पवन देवी ने डीएम को आवेदन दिया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में भी शिकायत की गई है। पीड़िता पवन देवी ने डीएम को आवेदन देकर बताया कि उनकी बेटी की शादी गायघाट थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में दीपक शाह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के रूप में जगह जमीन की मांग करने लगे। किसी तरह 10-12 साल बीत गया। वर्ष 2022 में जगह जमीन और रुपए के लालच में मेरी बेटी के पति दीपक शाह, ससुर हरिश्चंद्र शाह, सास जगतारण देवी समेत 7 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी, नाती और नतनी को मारकर नदी में फेंक दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तो नदी में लाश बाहर आने पर हम लोग को सूचना मिली। इस मामले में गायघाट थाना में 7 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब हम लोग गायघाट थाना जाते हैं तो थानेदार हम लोग को डांट फटकार के भगा देते हैं। वहीं लगातार ससुराल पक्ष के लोगों भी हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर एसके झा ने बताया कि ससुराल वाले बड़ी बेरहमी से पीड़िता के बेटी, नाती और नतनी की हत्या कर तीनों के लाश को ईंट से बांधकर नदी में फेंक दिया था। लाश मिलने के बाद गायघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में पीड़िता ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे बेटी गायघाट बसती थी हरचंदर शाह के घर में, और उसको मार के, और 28 साल की बेटी नीतू कुमारी और 6 साल के नाती है, 4 साल के नतनी है, तीनों के मार करके और बेनीबाद कटरा मोड़ के नदी में धाया, फट्टी से बांध उन के ईंटा उटा लटका करके और बांध छान के नतनी के बेटी के करेजा में साट के बांध दिया और नाती के 10 लगी आगे हट के बिक दिया और नतनी के करेजा में बांध के 2 ठिया रसरी, गर्दन में रसरी, में छाती में रस्सी बांधा है, डाँढ़ में, और दोनों के बांध के एक साथ में रख दिया। और 3-4 दिन के बाद लाश मिला, मतलब 2 दिन मारले के 1 दिन के बाद आया, कहे कि से बेटी भाग गया है। तो हम बेटी के खोजने के लिए पूछे जे हमको बेटी कहाँ के पता लगा कि ना, तो हम पता कर रहे हैं। तो कहीं हम आते हैं वहाँ खोजने के लिए, तो बोलो उसको हरचंदर साहब बोला समझी जे कहे आइएगा आप नहीं आइए यहाँ से, हम तो खोजिए रहे, ढूंढिए रहे, थाना में हम आवेदन गुप्त रूप में दिए हैं। समझी बोला तो गुप्त रूप में थाना में हम आवेदन दिए हैं। तो हम लिए आवेदन के कौन चीज़ के आवेदन दिए हैं? इस मतलब है जो हमको मना करते हैं बेटी के खोजने के लिए आने के लिए, नहीं मना करते जो नहीं आइए, तो मतलब जो मार दिए बेटी के। तो हम भतीजा के फ़ोन किए जब देखे ना ऐसे ऐसे के बात है, तो भतीजा बोला कि से पूछा उसको से मतलब होल्ड पर जे कैसे कैसे हुआ, तो ऐसे ऐसे के बात है से हम तो आवेदन दिए हैं, से पता नहीं है, हम तो पता लगाइए रहे हैं। तो हमको फुआ के क्यों मना किए आने के लिए? तो पूछिए ना फुआ से। तो हमको से फिर पूछा पूर्वा साथी हुआ, उसको भी रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं मोबाइल पर। तो भतीजा हमें पूछा तो हाँ मना किए हैं, सकारा बूढ़ा सकारा वो उस घड़ी। तो सकारा ओकरा बाद 3 दिन के बाद 4वां दिन पर बूथ के खोजने आया हुआ, बीफे बीच गया, शुक्र के लाश मिला। तो जब अपना भतीजा को फोन किए तो अपना का बोला जो भैया के आवेदन दिए। हाँ पुलिस के आवेदन नहीं दिए, जैसे हम खोज रहे करते रहे हैं। और जब हम खोजते थे तो कहता है जब फलना ठाई नहीं है, चिल्ला ठाई है, भाग गया जलंधर, टिकट कटा के 6 बजे चल गया। तो तुम आदमी के लगा दिए खोजने के लिए। हाँ लाश जब मिला तब पता चला, हाँ लाश मिला तो 10 साढ़े 10 बजे बेटी के मार दिया। जो बिजनेस करने के लिए पैसा मांगता था बार बार हमारा बेटा से, जो पैसा दो। तो हमको 6 गो बेटी था, हम 4 गो बेटी के शादी किए हैं और 2 गो बेटी है, छोटा छोटा हमको पढ़ रहा है बीए में, और बेटा है 1 गो, ये है 1 गो बेटा, ये है राकेश कुमार। तो हम कहाँ से दे पैसा? बार बार पैसा मांगते, 2 लाख 4 लाख कहाँ से दे हम पैसा? चाहे 1000 से 500 चाहे 2000 कहाँ से दे उसको पैसा? बार बार पैसा मांगता था। उनको मिलकर मार दिया। मार के दीपक कुमार है मेरा दामाद है से, और उसको पत्नी है जगतारण देवी माई,
हरचंदर ठाके, हाँ। उसको माए है जगतारण देवी दीपक के, और हरचंदर साहब से उसको पापा है। अच्छा, आप लोगों को कैसे मालूम चला कि मार दिया? मार दिया तो हम लोग के मालूम चला, जो हमको मना किया जो तुम नहीं आओ, तो हम सोचे जी तो मार दिया जानू, तो भतीजा के फ़ोन किया, तो भतीजा हमको उपी था मक्की में, उपी में, तो वहाँ से फ़ोन किया, तो मतलब है जब मना करते हैं हमको बहन के मार के बिक दिया। अभियान पापा के लेकर के तू जो तक गाय घाट, तो हमारे बेटा गया, एगो देवर गया, एगो जाउत गया, भैया गया हमको, तब गया तो उसको दूरे पर था, तो दूरे पर है सब पता उता लगा रहा है, तो उसको बेटी के हरचंदर साह के बेटी के मोबाइल पर फोन आया, तो कहता हो पापा से लाश तो उपला गेलै, ओकर बेटी बोला हो पापा लाश तो उपला गेलै। तब पुलिस अभी क्या कर रही है इस मामले में? इस मामले में पुलिस बोल रही है कि से हम गए कल थाना पर अथी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लाने के लिए, तो नहीं दिया, जब हम नहीं देंगे से इसको फॉर्म आता है, फॉर्म लगाओ से अथी कोर्ट से मिलेगा, फॉर्म भराएगा तब। तो हम बोले कि से बोले जो थाना वाला के जो एगो के पकड़ के लाया के काहे छोड़ दिए, तो आप बगल बगल से रिश्तेदार से उसको पता लगा करके नंबर लेके तो हमको कहिए, तब हम पकड़ेंगे। तो ये बात लाइए जो कानूनी कार्रवाई होगा थाना में, तो थाना वाला उसको पकड़ के लाएगा कि हम मतलब मुदई मुदाले कौन केकरो पकड़ के देता है वाला जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, दूसरे से धमकी टॉर्चर करवा रहा है, धमकी भी दे रहा है, जो 3 गो मारे हैं से क्या मारे हैं और के मारेंगे, सबके धमकी दे रहा है हरचंदर साह, और उसको घर के परिवार है बेटा है उसको भी मार देंगे। हाँ, सब बहुत तरह का, एगो बेटा के लिए भी धमकी दे रहा है, और कुटुंब मिल के सब धमकी दे रहा है। पवन देवी है। देखिए, मामला काफ़ी सीरियस नेचर का मामला है, और इस मामला में जो परिवादिनी है पवन देवी, इनका एलिगेशन यह है कि इनके जो दामाद थे, यह दामाद और ससुराल के लोग, जिसमें हरिश्चंद्र साह हैं और जगतारण देवी, ये 3 व्यक्ति मुख्य रूप से इनके ऊपर काफ़ी दबाव डालते थे पैसा वगैरह के लिए। शादी की 10 साल 12 साल हो गई, लेकिन फिर भी पैसा के लिए दबाव डालते थे, और यहाँ तक इनको कहते थे कि लड़की की संपत्ति का भी अधिकार जो है सो फादर के संपत्ति में होता है, तो हमको तुम लोग हिस्सा दो संपत्ति का। और ये लोग बेचारा बहुत गरीब आदमी सब है, काफ़ी सीधा सपाटा लोग है। अभी लोग अपना बहुत सामंजस्य स्थापित करने की लोगों ने कोशिश किया, लेकिन जो ससुराल वाले जो लोग थे, उन लोगों ने 2 छोटा छोटा बच्चा है वह, और एक है इनकी बेटी, उस तीनों को जान से ख़त्म करके और उसको जो है सो नदी में फेंक दिया। इन लोगों को जब खबर मिला है, जब इन लोग वहाँ पर गए हैं भागे भागे, तब देखे हैं कि जब पूरा खोज पड़ताल जब इन लोगों ने किया है, तब वह लाश जो है सो बरामद हुआ है 3 गो का। अब जो आदमी ने अपने नाती को खो दिया, नतनी को खो दिया, बेटी को खो दिया, और इस स्थिति में 3 व्यक्ति को मर्डर करने वाले इसमें 7 आरोपित बनाए गए हैं। यह गाय घाट थाना क्षेत्र के 462/22 यह केस नंबर है, जो 302 और 201 34 IPC के अंदर में दर्ज है, और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक गाय घाट थाना के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। और ये लोग थाना पर जाते हैं तो इन लोगों को डांट फटकार करके भगा दिया जाता है। इन लोगों का ये भी एलिगेशन है कि जब थाना पर जब हम जाते हैं तो हमसे थानेदार सही से बात नहीं करते हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी पीड़ित हैं, आज आए हैं तो DM साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं, और इस संबंध में हम मानवाधिकार आयोग में और महिला आयोग में हम एक पिटीशन दे रहे हैं कि जिसमें गाय घाट थाना पर कार्रवाई हो, और जो भी अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी अविलंब इसमें होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला काफ़ी सीरियस नेचर का मामला है और काफ़ी हीनियस क्राइम है। यह इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि जिस घर के 3 व्यक्ति की हत्या हो जाए, और यह बुजुर्ग महिला न्याय के लिए दौड़ती फिर रही है, और वर्तमान समय में पुलिस जो है एकदम शिथिल होकर के बैठी हुई है। यह बहुत ही मतलब दुखद घटना है, यह बहुत ही निंदनीय है। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।